हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। AlCl3 एल्यूमीनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी। जो लुईस अम्ल होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं। लुईस अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। ऐसे यौगिक जो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हमें यहाँ पर एल्यूमीनियम क्लोराइड में देखना है कि ये लुईस अम्ल है या नहीं। तो एल्यूमीनियम क्लोराइड जो होता है, इसकी हम संरचना देख लेते हैं एल्यूमीनियम क्लोराइड की। तो एल्यूमीनियम से जो है 3 Cl जुड़े होते हैं, 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं सिंगल बंध के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एल्यूमीनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एल्यूमीनियम है, केंद्रीय परमाणु, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। अष्टक जो है वो अपूर्ण है, क्योंकि अष्टक के पूर्ण होने के लिए अष्टक के पूर्ण होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय जो परमाणु, उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। और जो एल्यूमीनियम होता है, एल्यूमीनियम जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। और इसके पास जो है रिक्त 3D कक्षक भी होते हैं। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एल्यूमीनियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वही हमारे लुईस अम्ल भी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो लुईस अम्ल भी होते हैं, वो लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया है AlCl3 एक लुईस अम्ल है। तो यह जो कथन है यह सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।